गुड मॉर्निंग 9th क्लास डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी फर्स्ट बुक वी हैव का 6th चैप्टर माय चाइल्डहुड। इट्स एन ऑटोबायोग्राफी, एक आत्मकथा है रिटन बाय अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है ये। तो उसने अपने बचपन के बारे में लिखा है। आत्मकथा किसे कहते हैं? वह कहानी जो अपने बारे में लिखी जाए उसको आत्मकथा कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट? क्या तुम किसी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हो हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन, जो एक राजनेता भी रहा हो? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ Abdul Kalam, जिसका अंतरिक्ष विज्ञान में और डिफेंस रक्षा में एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और नाभिकीय तकनीकी में जिसके शोधों ने भारत को 21वीं शताब्दी में मार्गदर्शन दिया, वे हमारे 2002 में 11वें राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। उसकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में वह अपने बचपन के बारे में बताता है। तो कहने का मतलब ये जो आपका चैप्टर है माय चाइल्डहुड, उसकी आत्मकथा का संग्रह विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेसन को आगे स्टडी करते हैं। आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द एरस्टवाइल मद्रास स्टेट। एरस्टवाइल का मतलब भूतपूर्व, आइलैंड टापुनुमा। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरा जन्म मद्रास, भूतपूर्व मद्रास राज्य के रामेश्वरम के टापुनुमा नगर में मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। माय फादर जैनुल आबेदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Generosity होता है उदारता। disadvantages हानियाँ, कमियाँ। wealth धन संपदा, एजुकेशन शिक्षा, फॉर्मल औपचारिक। मेरे पिताजी जैनुल आबेदीन, जिसके पास न तो ज़्यादा शिक्षा थी न ज़्यादा धन था, इन कमियों के बावजूद उनके पास आंतरिक बुद्धिमत्ता और आत्मा की सच्ची उदारता थी। इनेट विजडम, आंतरिक बुद्धिमत्ता। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माय मदर आसियामा। उनके पास मेरी माता आसियामा के रूप में एक आदर्श सहायिका थी। I do not recall the exact number of people she fed every day. मुझे उन लोगों की सही संख्या याद नहीं आती जिनको वह रोज़ाना खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस दैन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। यह पक्का भरोसा है कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर उनसे कहीं ज़्यादा बाहर के व्यक्ति हमारे घर पर खाना खाते थे रोज़ाना। ये वर्ड मीनिंग दे हुए हैं। एस्वाइल फॉर्मर, पूर्व का, पूर्ववर्ती, भूतपूर्व। इनेट, इनबॉर्न का मतलब आंतरिक रूप से। सेकंड पैरा स्टार्ट करते हैं। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। मैं कई बच्चों में से इकलौता था। ए शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, जो उनमें मैं सबसे छोटा लड़का था, बौना था। साधारण प्रवृत्ति का, साधारण दिखाई देने वाला। बॉर्न टू टॉल एंड
हैंडसम पेरेंट्स, जिसको लंबे और सुंदर माता पिता ने जन्म दिया था। वी लिव्ड in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. Ancestral house, पूर्वजों का घर। हम हमारे पैतृक घर में रहते थे, पुश्तैनी घर, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, यह बड़ा पक्का मकान था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो चूने और ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मोसाक स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। माई आस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। आस्टर होता है तपस्वी, मेरे तपस्वी पिताजी गैर जरूरी सुख सुविधाओं से को नकार देते थे, अवॉइड कर देते थे, बचते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स, मगर सभी आवश्यकताएं प्रदान की जाती थी, खाने के रूप में, दवाइयों के रूप में, कपड़ों के रूप में। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत सुरक्षित बचपन था, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, दोनों भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से। थर्ड पैरा स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। व्हेन आई वाज 8 years old, जब मैं 8 वर्ष का था। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. किसी कारणों से मैं कभी नहीं समझ पाया कि बाजार में एकदम इमली की गुठलियों की मांग बढ़ गई थी। टेमेरिंड होता है इमली। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं इमली की गुठलियाँ इकट्ठी करता था। एंड सेल दैम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मोसाक स्ट्रीट, और मस्जिद वाली गली में किरियाने की एक दुकान पर बेच देता था। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, एक दिन का संग्रह मुझे शाही 1 आना की कीमत प्रदान करता था। 1 आना मिलता था बेचने के बाद। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार, मेरा बहनोई जलालुद्दीन मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करता था। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द लैंड लाइन्स इन दिनामनी, जिसको मैं बाद में दिनामनी के समाचारों में, सुर्खियों में ढूंढने का प्रयास करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा क्षेत्र एकांत में होते हुए वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, युद्ध से बिल्कुल अप्रभावित था। बट सुन इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज, लेकिन जल्दी ही भारत को विवश होकर संयुक्त सेनाओं में भारत को शामिल कर लिया गया। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर, और लगभग आपातकाल जैसी स्थिति घोषणा कर दी गई, आपातकाल जैसी सिचुएशन हो गई थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, पहली आपदा रामेश्वरम स्टेशन पर रेलों के चलने के स्थगित होने की आई। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अखबारों के बंडल बनाने पड़ते थे और उन्हें रामेश्वरम धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती हुई रेलगाड़ी से फेंकना पड़ता था। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन who distributed newspapers in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. और मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन, जो रामेश्वरम में अखबार बांटा करता था, उसको एक सहायक की ज़रूरत पड़ी बंडलों को पकड़ने के लिए, और मानो कि स्वाभाविक रूप से मैंने उस खालिस्तान को भर दिया।
कहने का मतलब अब्दुल कलाम उसके अखबार बांटने के कार्य में मदद करने लगे। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने मेरा पहला वेतन कमाने में मेरी मदद की। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आधी शताब्दी के बाद भी मैं पहली बार मेरे धन कमाने में मेरे गर्व की लहर को मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चा कुछ विरासत से गुण लेकर पैदा होता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक वातावरण में पैदा होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और विशेष अधिकार वाले व्यक्तियों के द्वारा निश्चित रूप से उनको प्रशिक्षित किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। विरासत में मैंने मेरे पिताजी से ईमानदारी और आत्म अनुशासन का गुण मिला। फ्रॉम माई मदर, मेरी माताजी से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड गिव डीप काइंडनेस। मेरी माताजी से मैंने गहरी दयालुता और अच्छाई में आस्था का गुण मिला। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और ऐसा ही मेरे तीनों भाइयों और बहनों को ये सभी विरासत के गुण मिले। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मेरे 3 घनिष्ठ दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग अस आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। बच्चों के रूप में हम में से किसी ने भी कभी हमारे धार्मिक और पालन पोषण के भेद से कभी भेदभाव महसूस नहीं किया। कभी इस प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ कि वे हिंदू थे, मैं मुस्लिम था, उनका पालन पोषण दूसरे परिवार में हुआ, मेरा पालन पोषण दूसरे परिवार में हुआ। इनसे कभी हमारे अंदर मतभेद नहीं हुए। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामानंद शास्त्री पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का लड़का था। द हाई प्रिएस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी का लड़का। लेटर, बाद में ही टुक ओवर द प्रिएस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में उसने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर की पुरोहिताई ग्रहण कर ली, पुजारी का काम संभाल लिया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम होता तीर्थयात्री। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कंट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। और अरविंदन ने तीर्थयात्रियों के लिए यातायात का प्रबंध करने का व्यवसाय संभाल लिया। और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे का कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 4 पैरे स्टडी किए हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।